नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद में। तो चलिए बात करते हैं अथर्ववेद की। बीमारियों का उपचार वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। चलिए बात करते हैं वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला तथा सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें कुल मंडल यानी अध्याय की संख्या 10 है तथा श्लोक की संख्या 1028 है। ऋग्वेद को उच्चारणकर्ता को होत्रु तथा ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है तथा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त युक्त का वर्णन है। चलिए बात करते हैं सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी यहीं से मिलती है। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं यजुर्वेद। इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यज्ञ संबंधी प्रावधान इसमें दिया गया है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी जीनत महल, ऑप्शन सी चांद बीबी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी चांद बीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में किया था। चलिए बात करते हैं गुरु नानक जी के बारे में। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। सिख धर्म में गुरु नानक सहित कुल 10 गुरु हुए थे। चलिए बात करते हैं सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में। तो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। उसके बाद बात करते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद जी थे। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता कहा जाता है। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी थे। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी थे। गुरु रामदास जी अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के 6वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किए थे। सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय। सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकिशन। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। तो बात करते हैं औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण मृत्यु दंड दे दिया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी खिलजी। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मराठा ने। चलिए बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध
14 जनवरी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। चलिए बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को बैरम खां एवं हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें बैरम खां विजयी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। आपको बताना है किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी बहमनी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहमनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, विनोबा भावे को, राजा राम मोहन राय को। तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। चलिए बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का दूत तथा पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। इन्होंने भारत सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 1812 में सती प्रथा का विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। इन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। सिपाही विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरठ। सिपाही विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर में शुरू हुआ था। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करने से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां। बाकी अन्य 3 नाम तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस ईस्वी में शहीद हो गई। आपको बताना है। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1856। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1858 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जॉर्ज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में
इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का 5वां अधिवेशन। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेटनबर्ग ने की थी। कांग्रेस का 6वां अधिवेशन 1891 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अल्फांसो किस फल की किस्म है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी सेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी आम। अल्फांसो आम फल की किस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी गोवा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 81.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 82.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 84.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 83.5 पूर्वी देशांतर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो चलिए बात करते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, काकरापारा परमाणु स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है? आपको बताना है। कौन सी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है? तो ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी मराकाइबो झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकटक झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? आपको बताना है। ऑप्शन ए मददगार, ऑप्शन बी टेलीला, ऑप्शन सी डिजी यात्रा, ऑप्शन डी रेट्रोफिटमेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेलीला। तो चलिए बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा टेलीला नामक सेवा का प्रारंभ किया गया है, जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। यह तकनीकी स्तर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। यह सेवा डिजिटल इंडिया की राह पर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 सितंबर 2017 को, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2017 को, ऑप्शन सी 1 जून 2017 को, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, बिटकॉइन
DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन, जेटकैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने अनियमित साधनों को नाम दिया गया है। आपको बताना है क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इंडिजी करेंसी, ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी ऑफरिंग, ऑप्शन सी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ऑप्शन डी डिजी कॉइन ऑफरिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। आपको बताना है। ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी बिजली। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। आपको बताना है। ऑप्शन ए RK त्रिवेदी, ऑप्शन बी TN शेषन, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इन्होंने इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक कार्य किया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1994 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे पश्चिम बंगाल के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, केंद्रीय संसदीय मंत्रालयों ने नई संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधानसभा से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। आपको बताना है। ऑप्शन ए डिजिटल करने और उनके कार्य को बहस और चर्चा रहित बनाने के लिए, ऑप्शन बी डिजिटल करने और उनके कार्य को गैर पारदर्शी बनाने के लिए, ऑप्शन सी डिजिटल करने उनके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए, ऑप्शन डी डिजिटल करने उनके कार्य को आसान बनाने के लिए। आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसे ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई। आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मुंबई उच्च न्यायालय। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा आरंभ की। ऐसा करने वाला यह दक्षिण भारत का पहला तथा देश का 8वां उच्च न्यायालय है। इस प्रणाली में उच्च न्यायालय में केस फाइल करने के लिए स्टैंप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। बात करेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए बात करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भी उसे शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस गोपनीयता के अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी के संबंध में दायर याचिका पर अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने अध्यक्षता की और 9 सदस्यीय संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
पीठ ने यह निर्णय दिया कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार का एक स्वाभाविक अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। एक धातु की पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी तन्यता, धनव्ययात्मकता, ऑप्शन डी चालकता। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी तन्यता। एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता तन्यता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। यह विकार कहलाता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, जरा दृष्टि दूरदृष्टता। तो बताना है प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जरा दूरदृष्टता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। अतिचालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी क्रिप्टान, ऑप्शन डी हीलियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हीलियम। अतिचालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में हीलियम प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित होंगे? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 480। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रति अम्लों का एक घटक है, आपको बताना है Na2CO3, ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NH4Cl। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है, आपको बताना है ऑप्शन ए समझदार होना, ऑप्शन बी बहुत ही मूर्ख, ऑप्शन सी कृष्ण की मूर्ति, ऑप्शन डी मिट्टी की मूर्ति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहुत ही मूर्ख। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है ऑप्शन ए तत् प्लस धित, ऑप्शन बी तद प्लस धित हित, ऑप्शन सी तत् प्लस हित, ऑप्शन डी तद प्लस धित। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी तत् प्लस हित, तद्धित का संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। उद्गिन का संधि विच्छेद है, ऑप्शन है उद प्लस दिन, ऑप्शन बी उत प्लस विन, ऑप्शन सी उत प्लस विघ्न, ऑप्शन डी उत प्लस दिग्न। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत प्लस विघ्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो
नित बसती बहार वर्षा की है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, आपको बताना। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उपमा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्लेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत की है? आपको बताना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी मेघना सिंह। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेघना सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 19। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 53 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में संचालित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 103वां, ऑप्शन सी 136वां, ऑप्शन डी 142वां। तो प्रश्न संख्या 54 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 136वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, 20 फरवरी 2022 तक शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ओस्लो, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो। आपको बताना है। प्रश्न संख्या 55 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीजिंग। 4 से 20 फरवरी 2022 तक शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एकल खिलाड़ी प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दमन व दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, फरवरी 2022 में निम्न में से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? आपको बताना है। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। तो प्रश्न संख्या 57 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। फरवरी 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों में तंबाकू छोड़ने ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित व अन्य उत्पादों सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, फरवरी 2022 में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले किस गायक संगीतकार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपको बताना। ऑप्शन ए राहुल बजाज, ऑप्शन बी बप्पी
लाहिड़ी, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार सोनती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, बप्पी लाहिड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की। आपको बताना है। ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 42%। तो प्रश्न संख्या 59 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, खेल सर्जरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आपको बताना। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ हरियाणा की सरकार ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है। आपको बताना है। ऑप्शन ए न्यूपोर्ट, ऑप्शन बी डबलिन, ऑप्शन सी एडिनबर्ग, ऑप्शन डी कार्डिफ। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी डबलिन। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 62, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी गौरा देवी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी अमृता देवी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। चलिए बात करते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के पर्यावरणविद और सामाजिक कर्ता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है। ऑप्शन ए अनीता गेट्स ए लाइफ, ऑप्शन बी अनीता गेट्स बेल, ऑप्शन सी अनीता गेट्स द वॉल, ऑप्शन डी अनीता गेट्स बेल बिल। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनीता गेट्स बेल के लेखक अरुण शौरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 24 मार्च को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 3 जून को, ऑप्शन डी 11 अगस्त को। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, UFO मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है। आपको बताना है। ई सिनेमा, ऑप्शन बी ई टॉकीज, ऑप्शन सी कारवा टॉकीज, ऑप्शन डी कारवा सिनेमा। तो प्रश्न संख्या 65 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कारवा टॉकीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है। टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन बी बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन डी हॉकी से संबंधित है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हॉकी। SV सुनील हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। आपको बताना है। अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी जयंती पटनायक, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ऑप्शन डी चोकिला अय्यर। तो बताना है प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 67 का जो सही जवाब होगा जयंती पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित किया गया था। आपको बताना है। ऑप्शन ए 2002 को,
ऑप्शन बी 2010 को, ऑप्शन सी 2005 को, ऑप्शन डी 2000 को। तो प्रश्न संख्या 68 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2000 को। भारत सरकार द्वारा गौरमेंट ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2000 को संस्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन ए ग्रैमी अवार्ड, ऑप्शन बी पुलिंजर अवार्ड, ऑप्शन सी नवलेखन अवार्ड, ऑप्शन डी अर्जुन अवार्ड। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवलेखन अवार्ड। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला अवार्ड का नाम नवलेखन अवार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है। आपको बताना है ऑप्शन ए ड्रिबल, ऑप्शन बी नाइट वॉचमैन, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी गुगली। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ड्रिबल। ड्रिबल जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।